नहीं करेंगे तो बिहार विकसित नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अचानक कोई जादू की छड़ी घूमेगी और बिहार बदल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। बिहार तब बदलेगा जब एक एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव हम जागृत कर सकें कि हमें बिहार को बदलना है और उसमें मेरी भी भूमिका है। केवल यदि हम सोचें कि कोई अचानक आएगा और अचानक चीजें बदल जाएंगी, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि मोहन झा जी जैसे लोग अपना समय निकालकर वडोदरा में आराम से काम कर सकते थे, लेकिन बार बार बिहार आकर लोगों के बीच में इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में जब तक हम स्टार्टअप प्रारंभ नहीं करेंगे, उद्यमिता के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो कुछ सोचते रहे बिहार नहीं बदलेगा। तो छोटा प्रयास उनके द्वारा सियोल से भी अमरदीप जी बता रहे थे कैसे आराम से दक्षिण कोरिया में नौकरी कर सकते थे। लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक वेदना है, एक पीड़ा है, जिसका मैं अक्सर साझा करता हूं। बाल्यकाल में किसी बच्चे ने जब बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, तब से ही मन में एक भाव जगा कि बिहारी शब्द को पुनः अपने जीवन काल में सम्मान का प्रतीक बनाना है, क्योंकि यह शब्द सम्मान का प्रतीक, इसको अपमान का सूचक पता नहीं किसने किस कारण से बना दिया और किसने किस कारण से बनाया, ये तो तब सोचता था जब छोटा था। लेकिन कहीं न कहीं उसके उत्तरदायी हम लोग स्वयं हैं, जब हम आपस में जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग भेदों के नाम पर संघर्ष करते हैं और सही दिशा में प्रयास नहीं करते। राजनीति की बात करें तो जो लोग चुनते हैं उसका भी आधार जाति होती है। जो राजनीतिक दल, उनकी बाध्यता है कि जाति से ऊपर सोचते नहीं, और यही कारण है कि जो है और जो आना चाहते हैं सबका आधार लगभग वही है। उस बिहार में जहां की दृष्टि वेदांत की थी, भेदभाव से परे सोचने की थी, जिसका साक्षी है क्षेत्र, प्राचीन क्षेत्र में, प्राचीन काल में रहा, उसमें यदि होटल में मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फाउंडेशन के द्वारा लेट्स इंस्पायर बिहार संदेश के साथ इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज उनकी जयंती पर महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूं। उनके प्रेरणा से हम लोग आगे चल रहे हैं और राष्ट्र को एक नई दिशा में, जहां उनका स्वप्न था कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो, हर गांव में उस प्रकार की स्वराज की स्थापना हो, को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आज का विषय भी है इस बैठक को, लेकिन बहुत लोग हैं जो दरभंगा से जुड़े हैं, आज विदेशों में रहते हैं, आज बेंगलोर में रहते हैं, आज पुणे में रहते हैं। निश्चित उनका ध्यान भी इस कार्यक्रम की ओर होगा कि मेरे मिथिला में, मेरी भूमि में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है और लोग उद्योग की बात कर रहे हैं। मेरे पास तो स्थापित उद्योग है जो मैं अपने जिले से बाहर कहीं कर रहा हूं, क्यों ना मैं भी थोड़ा सा प्रयास करूं कि अपने जिले में कुछ योगदान करूं। एक प्रयास तो ये हो सकता है कि जो लोग आज बाहर हैं उनके द्वारा प्रयास किया जाए कि छोटा सा प्रकल्प यहां पर स्थापित करें। दूसरा प्रयास ये हो सकता है कि यदि जो लोग बाहर हैं, ऐसे युवक जो कुछ नए आइडियाज लेकर आते हैं, उनको समर्थन उस रूप में हम, चाहे सीड फंडिंग हो सके या किसी प्रकार से सपोर्ट हो सके, उसको यदि हम करते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपका गाइडेंस रहे कि हाँ, जो यूथ हैं जो नया स्टार्टअप लगाना चाहते हैं उसको आप सहयोग दे सके। तो प्रेरित करना तो फर्स्ट स्टेप होगा, लेकिन सेकंड स्टेप जो इस अभियान में हम लोग कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया जो बिहार के बाहर या बिहार के अंदर भी हैं और सफल हैं, सक्षम हैं। उनके माध्यम से ऐसे यूथ जिनके पास सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उस परंपरा से अलग जाने को तैयार है जिसमें केवल सरकारी नौकरी और केवल सरकारी नौकरी तक ही सोचते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन बिहार यदि बदलना है तो इस सोच को बदलना होगा। और जो भूमि हमारी है, प्राचीन भूमि है, जिसमें सोच बाकी विश्व से सदैव अलग रही, कुछ नया करने की रही। और यदि आप इतिहास में झांकेंगे